हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ग्रेस ऑलवेज विथ यू एंड योर फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं न्यू ईयर की एक नई शुरुआत के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज फ्रेंड्स हम डिस्कस या स्टडी करने वाले कुछ न्यू ट्रेडिंग टेक्निक्स को, जिसे आप यूज़ करके पोजिशनल या स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। बट ये ट्रेड्स फुल्ली एग्जीक्यूट होने में कुछ हफ्ते या मंथ्स भी लग सकते हैं। एंड ट्रेडिंग यानी जब मैं भी ट्रेडिंग की बात करूँ तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत नेसेसरी पार्ट हो जाता है। एंड कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करना मैंडेटरी हो जाता है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विथ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड लेने से पहले आपको चार्ट एंड रिजल्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस भी कंपनी के स्टॉक में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, कोशिश कीजिए उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आउट होने के बाद वहां आप एंटर करें। एंड जिस कंपनी ट्रेड ले रहे हो उस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में एटलीस्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया हुआ हो। स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड एजम्पशन पे चलता है। तो मार्केट की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अर्निंग्स की हर कंपनी से उस क्वार्टर के लिए, जिस क्वार्टर में वो अपना रिजल्ट अनाउंस करेगी। तो एक्सपेक्टेशन सेट होता है। सपोज एसएमपी एक स्टॉक कंपनी है या एक स्टॉक है कंपनी का। स्टॉक मार्केट प्रिंस इसका फुल फॉर्म है। ये एक कंपनी है। अभी अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट 2 जनवरी को डिक्लेयर करेगी कंपनी। तो मार्केट चाहती है एसएमसी कंपनी का रिजल्ट 10% सेल और रेवेन्यू आप बोल सकते हैं एंड 10% नेट प्रॉफिट इंक्रीज करे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। यानी अगस्त टू सितंबर क्वार्टर में एसएमपी कंपनी का सेल्स अगर 20 करोड़ रुपीस था एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस था, तो दिसंबर क्वार्टर में 10% एक्स्ट्रा एज्यूम कर रही है। तो सेल्स होना चाहिए 20 करोड़ से 10% बढ़कर 22 करोड़ या उससे ज़्यादा। एंड नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़ से 10% बढ़कर 5.50 करोड़ या उससे ज़्यादा। जब इस एक्सपेक्टेशन को कंपनी बीट करती है, यानी जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे ज़्यादा डिलीवरी करती है अपने नंबर की, तो वेरी हाई चांसेस होते हैं कि उस कंपनी का शेयर या उस कंपनी का शेयर प्राइस वहाँ से बढ़ जाए। और अगर कंपनी आज अपने नंबर डिक्लेयर करती है मार्केट में, तो कल या परसों के सेशन में आपको पता चल जाता है कि मार्केट को नंबर कैसे लगे हैं कंपनी के। यानी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो गुड नंबर्स, अगर न्यूट्रल प्राइस रहा तो नॉर्मल नंबर्स, एंड अगर प्राइस में ड्रॉप आया तो बैड या लो नंबर्स आप बोल सकते हैं। तो आपको गुड नंबर्स वाली कंपनीज को फाइंड करना होता है ट्रेड के लिए। उसके बाद उस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखना होता है। आप वीकली चार्ट पैटर्न देख सकते हैं एंड देन उस कंपनी का ट्रेंड देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है तो देख सकते हैं पैटर्न आप इमेज में। अगस्त से लेकर सितंबर तक स्टॉक एक रेंज में ही था, बट रेंज लगभग 2300 रुपीज से लेकर 2700 रुपीज तक ही थी। यानी सपोर्ट 2300 पे एंड रेजिस्टेंस 2700 पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? सपोर्ट यानी वो लेवल जहां स्ट्रांग बाइंग जोन आप बोल सकते हो, एंड रेजिस्टेंस यानी वो लेवल यानी जहां स्ट्रांग सेलिंग जोन आप बोल सकते हो। तो आपको अगर बॉक्स को प्ले करना है तो 2300 के आसपास आपको भी सपोर्ट पे बाय करना है या लेना है स्टॉक को, एंड 2700 के आसपास सेल करना है या बेचना है। बट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। वो आप बाइंग जोन से 8% नीचे का लगा सकते हैं। जैसे 2300 पे आपने स्टॉक को लिया और स्टॉप लॉस आपने लगाया 2100 रुपीज़ का, यानी स्टॉक अगर 2100 या उससे नीचे गया तो आप अपने लगभग 8% लॉस लेकर आउट हो जाएंगे मार्केट से। एंड दूसरा कोई ट्रेड लेंगे 90% जो आपका कैपिटल होगा रिमेनिंग उससे। एंड अगर स्टॉक रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा एंड आपका ट्रेड सही हुआ या राइट हुए आप, तो लगभग 20% का फायदा या गेन हो जाता है आपको शॉर्ट टर्म में। तो आप इस तरह से साइडवेज स्टॉक में खेल सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में ब्रेकआउट खेलना है तो आपको इंतजार करना होता है चैनल से बाहर आने के स्टॉक का। जब बाहर आ जाए, क्रॉस करके स्टॉक ऊपर निकले विथ प्राइस वॉल्यूम एंड फाइनेंशियल नंबर्स भी अच्छे हो उस क्वार्टर के, एंड फिर स्टॉक ब्रेकआउट पे अगर आप लेते, वहां आपको भयानक तेजी मिलती है ब्रेकआउट ट्रेड में। साइडवेज ट्रेड से कई ज्यादा गुना पैसे बनते हैं ऐसे ट्रेड में। देख सकते हैं इमेज में 2700 का लेवल विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने के बाद स्टॉक कितनी जल्दी 4000 का लेवल तक पहुंच गया। तो इसे ब्रेकआउट ट्रेड कहते हैं। यह आपको स्टॉप लॉस होगा 2700 से लगभग 10% नीचे, एंड टारगेट तो इंडिविजुअल चॉइस होती है। यहाँ पर 50% 100% गेन भी मिल जाते हैं। यह आपकी चॉइस होती है, आप कितना टारगेट सेट करके चलते हैं।
ये आप टारगेट ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉक टू 3500 हो गया, आपने सोचा 3200 पे आएगा तो बेचूंगा, नहीं तो रैली को एंजॉय करूंगा। फिर अगर स्टॉक 4000 पे चला गया तो आप सोच लिए कि 3700 पे आएगा स्टॉक तो बेच दूंगा, या फिर अपसाइड रैली को एंजॉय करूंगा। तो वो हिसाब से आप स्विंग को प्ले कर सकते। ऐसे आप और भी पैटर्न होते हैं स्विंग के, उसे भी एनालाइज कर सकते। इमेज में आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। यहाँ पर स्टॉक पहले ब्रेकडाउन के साथ लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे जाता है, फिर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाता है एंड चार्ट में आप देख सकते हैं फिर ब्रेकआउट करते हुए अपर बॉटम के साथ यहाँ आपको 3 एंट्री पॉइंट देखने मिल जाता है। पहले लो कन्विक्शन के साथ फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सेकेंड थोड़ा कन्विक्शन के साथ सेकेंड रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एंड लास्ट हाई कन्विक्शन आता है जब वो स्टॉक हाफ राउंड कंप्लीट करके थर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे। ज़्यादातर बिग ट्रेडर्स ऐसे ब्रेकआउट्स पे वॉल्यूम देखकर थर्ड ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पर बाइंग करते हैं। तो आप अपने टाइम, रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से एंट्री लेकर ऐसे ट्रेड को भी प्ले कर सकते हैं जिसे राउंडिंग बॉटम ट्रेड कहते हैं। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड जाते जाते फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यूज़ या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।